हेलो एवरीवन, मैं भरत राजपूत आज सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल ओरिजिन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं किंग प्रॉपर्टी, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो बच्चों, किंग प्रॉपर्टी के बारे में पहले तो हम समझ लेते हैं। देखो, मैंने किंग बना दिया है, बट यहाँ पर कोई वैसा नहीं होता। किंग प्रॉपर्टी मींस कि ये सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई भी एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी की भी उठा के देख लो तो 80% क्वेश्चंस इसी के मिल जाएंगे, इसलिए इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी एक बार क्या होती है उसको हम बखूबी समझ लेंगे। तो अगर इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ए से बी अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो बच्चों देखो, यहां पर क्लियरली दिखा है कि अगर इंटीग्रेशन हम लिमिट को जोड़ के और वेरिएबल को माइनस करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसको बोलते हैं हम किंग प्रॉपर्टी। इसका एक पर्टिकुलर केस है जो कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a, सॉरी यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम पर्टिकुलर केस ऑफ किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसी पर बेस्ड कभी भी आपको प्रॉपर्टी में 0 से a दिखे तो ऑब्वियसली आपको किंग प्रॉपर्टी लगा देनी है, और अगर a से b देखे और यहाँ पर कुछ a प्लस b जैसा कुछ उसके टर्म में आता है तो भी आपको किंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। अगले पेज में हमारा इसका प्रूफ रहेगा। एक बार मैं किंग प्रॉपर्टी लिख लेता हूं कि जो प्रॉपर्टी 3 भी इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो पर्टिकुलर केस है वो प्रॉपर्टी 4 से डिनोट करते हैं। तो प्रॉपर्टी 3 क्या हो जाती है बच्चों, एक बार ए से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसको सपोज करेंगे, तो इसको मैं कलर बदल देता हूं। तो प्रूफ में हम लेट कर लेंगे बच्चों कि x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस टी। ये हमने x को एक दूसरे वेरिएबल में सपोज कर लिया, या आप RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, आप किसी से भी प्रूव कर लीजिए, या तो LHS से या RHS से प्रूव कर सकते हैं। तो हमने x को यहाँ पर एक t वेरिएबल में सपोज कर लिया। सो dx विल बी when we differentiate partially, so 0 minus dt. So we can substitute as dx is equal to minus of dt. So now we put the value of x and dx in terms of dt. So we get the integration a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो देखो बेटा लिमिट भी चेंज होगी, यहाँ पर जो लिमिट होगी उसको भी हम चेंज करेंगे। व्हेन वी पुट एट एक्स इज इक्वल टू ए, सो वी गेट टी इज इक्वल टू बी, एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू बी वी विल गेट टी इज इक्वल टू ए। तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, तो लिमिट आपकी हो जाएगी b से लेके a, और अब आपका जो फंक्शन होगा f की जगह पर उधर आएगा a प्लस b प्लस c नहीं सॉरी, और इसको अगर मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं तो यहां पर आएगा आपका t। सो माइनस ऑफ t और dt, dx के प्लेस पर आ जाएगा आपका dt।
अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है और dt नहीं, आई थिंक माइनस का dt आएगा, तो माइनस साइन को हम बाहर कर लेंगे। अब अगर मैं इस लिमिट को उल्टा कर देता हूं, अगर हम लिमिट को उल्टा करेंगे तो आपकी जो माइनस साइन है वो प्लस में बदल जाएगा, तो a से b आपकी लिमिट हो जाएगी और ये माइनस साइन गायब हो जाता है। सो f ऑफ a प्लस b माइनस t एंड dt। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ये प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक जीरो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लिमिट चेंज कर, लिमिट वही रहती है, सॉरी लिमिट को अगर बदल देते हैं तो फंक्शन माइनस टाइम्स ऑफ चेंज हो जाता है, b से a fx dx। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अब आप लोगों ने अगेन एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर वेरिएबल कोई दूसरा है और लिमिट फंक्शन की वही है तो फंक्शन पे की वैल्यू पर कोई असर नहीं होता है, बशर्ते फंक्शन आपका वही होना चाहिए। तो इसको हमने dx कर दिया। अभी मैं इस प्रॉपर्टी को और डिस्कस कर देता हूं। ये यहाँ पर b है। एक प्रॉपर्टी और हम लोगों ने पढ़ी थी कि a से b fx dx इज इक्वल टू a से b ft dt। अगर हम वेरिएबल बदलते हैं, केवल और केवल वेरिएबल बदलने से फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं अगर उसकी लिमिट सेम रहती है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी और वी कैन से द किंग प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने कर दिया। RHS से भी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x dx, और इसका आंसर आएगा पाई बाई 12। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि इस स्क्रीन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें। चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, तो कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसको आप आई सपोज कर लोगे। तो कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो उसको ऑलवेज आई सपोज कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन, इसको हम बच्चों साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 प्लस रूट 10x को लिख देंगे हम रूट ओवर साइन x अपॉन रूट ओवर cos x and dx. So again it can also be simplified, और हम यहीं पे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। So पाई बाई 6 to पाई बाई 3 and after taking LCM we get cos x, root cos x on the numerator and root cos x plus root sin x on the denominator and dx. We are doing integration with respect to x, so we put dx here. So now this is the function I. Now using the king property, अब इसके बाद हम बच्चों लगाएंगे king property। king property आप लगाओ, इसी को property 3 बोलते हैं। So that is equal to a to b fx dx इज इक्वल टू, जब हम इसको बार बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और dx, ये हो जाएगा। सो आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी वी गेट i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स होल अपॉन रूट ओवर कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस साइन
रूट के अंदर रहेगा बच्चों ये साइन π/3 प्लस π/6 माइनस x। तो यहां तक हो गया। अब इसको आगे और हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3, this is upper limit and π/6 is the lower limit. So cos π/6 plus π/3 becomes cos π/2 माइनस x। तो ये बच्चों π/2 हो जाएगा, तो cos π/2 माइनस x और होल अपॉन रूट ओवर cos π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 minus x. So you know that in the first quadrant the cos theta is positive and cos of 90 minus theta, or we can say that cos of π/2 minus theta is sin theta. So ये sin x हो जाएगा और होल अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x। तो ये बच्चों यहां पर आपका इंटीग्रेशन आई हो गया। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड सपोज कर लिया। इसको हम इक्वेशन पिछले वाले को अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता और इसको हम इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। तो आफ्टर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो बच्चों क्या आएगा, इस तरीके से हम लिख लेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी लिखना है आपको। वी गेट, हम क्या रिसीव करेंगे यहां पर 2i, जब LHS में ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ बोथ फंक्शंस आर सेम, सो वी पुट π/6 टू π/3, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर सेम। सो आफ्टर एडिंग द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द integrations are same, so denominator we will write only one times, so root over sin x plus cos x, and on the numerator we will write root cos x plus root sin x. Now we will find that both are the same numerator and denominator, so they will cancel out one times. तो एक बार जैसे ही कैंसिल आउट होगा, अब 1 का इंटीग्रेशन बच्चों करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आपका x आ जाएगा और लिमिट आपकी π/6 से लेके π/3 तक होगी। तो बच्चों जब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/3 माइनस π/6, तो एलसीएम आएगा हमारा π/3 और π/6 अगर हमने अप्लाई करी तो एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा, इसका 6 आपका एलसीएम रहेगा। और हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 6 आपका एलसीएम रहेगा। और आपने इसको एक बार मैं रेस कर लेता हूं, आपका एलसीएम हो गया 6 और ये आ गया π/6। अब ये तो 2i की वैल्यू हो गई π/6, सो i की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास π/12। तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा जो कि एप्लीकेशन ऑफ किंग प्रॉपर्टी होगा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट मोर एक्यूरेटली। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये नंबर्स हैं। एक नंबर लोअर लिमिट है आपकी 2 और अपर लिमिट है 8 और फंक्शन दे रखा √10 माइनस x divided by √x plus √10 minus x. So first of all, as you know that I is equal to 2 to 8 √10 minus x upon √10 minus x प्लस x। हमने एक फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम इसको एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यूजिंग प्रॉपर्टी आप लगाओ P3 या इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू a से b fx इज इक्वल टू fx dx इज इक्वल टू a से b और आएगा f ऑफ a प्लस b
माइनस एक्स और dx, ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो i इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 2 to 8। अब इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो a प्लस बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पर जो a प्लस बी होगा वो 10 होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 माइनस एक्स, x के प्लेस पर मैंने 10 माइनस एक्स डायरेक्ट लिख दिया, एंड अपॉन में रूट ओवर 10 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर x की प्लेस पर लिख देंगे 10 माइनस एक्स, और यहां पर आपने लिख दिया dx। सो i इज इक्वल टू 2 to 8 रूट ओवर, अब यहां पर बच्चों 10 से 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस ये x हो जाएगा रूट के अंदर, होल डिवाइडेड बाई इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रूट के अंदर आ गया x प्लस रूट ओवर 10 माइनस एक्स। तो आप पाओगे कि जस्ट लाइक ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन वी विल गेट टू इक्वेशंस इन विच the denominator of both the integration are same. So after adding first and second we will get 2i is equal to integration 2 to 8 root over 10 minus x plus root over x whole divided by root over 10 plus 10 minus x plus root over x और dx। तो यहां पर बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, और इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और जिस पर लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 8। सो 2i इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6। सो i इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आवर फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस किंग प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने लॉग को कंसीडर कर लिया है ताकि आपको लॉग का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। इसमें बच्चों लॉग फंक्शन और उसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दे रखा, तो इसको हम एक कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दिया होता है। तो बच्चों इसको सबसे पहले हम i मानेंगे, i मींस इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। इसके बाद आप प्रॉपर्टी लगाओगे, इसको इक्वेशन 1 मैंने कंसीडर कर लिया। अब यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप डायरेक्ट लिख दोगे यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी 4। सो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4 माइनस x। अब यहां पर बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan थीटा का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते होगे कि tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b एंड होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी गेट 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4। अब मैं ये थोड़ा डायरेक्ट लगाऊंगा, तो बच्चों यहां पर आएगा आपका 1 माइनस 10x होल अपॉन, क्योंकि 1 की जगह पर 10 π/4 आता, उसकी जगह पर मैंने सीधे 1 रख दिया, और 1 प्लस 10x एंड dx। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 0 to π/4 log, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x होल अपॉन
1 प्लस 10x। अब देखो बेटा 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो I इज इक्वल टू ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग को ln भी बोलेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस log 2 अपॉन, बाद में प्रॉपर्टी लगाता हूं 1 प्लस 10x। अब आपने बेटा log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस b, ये आप लोग जानते होंगे log की प्रॉपर्टी। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी विल ऐड बोथ इक्वेशंस, एडिंग 1 एंड 2। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे सो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। द फर्स्ट इक्वेशन इज log 1 plus 10x and the second is log 2 minus log 1 plus 10x और dx। तो माइनस का log 1 plus 10x से log 1 plus 10x कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, log 2 बाहर आ जाएगा आपका, log 2 जैसे ही बाहर आ गया अंदर इंटीग्रेशन 1 का होगा, 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट आपकी 0 से लेके पाई बाई 4। अब हम लिमिट रखेंगे तो आंसर आएगा पाई बाई 4 log 2 और ये तो वैल्यू है आपकी 2i की, तो i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई बाई 8, ये 2 अपॉन में आएगा log 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर which is on the base of this king property। तो मैंने आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए PYQ सीरीज के अंतर्गत वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।